हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, हमने ऐसे डिकोडिंग सीरीज स्टार्ट की हुई थी और हम डेली बेसिस पे ऐसे का एक टॉपिक डिकोड कर रहे थे। हमारी ये ऐसे की डिकोडिंग सीरीज CSS 2027 तक जारी रहेगी और हम डेली एक ऐसे का टॉपिक CSS 2027 के लिए डिकोड करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपना 9th ऐसे का टॉपिक जो है वो डिकोड कर रहे हैं। पहले हमने 8th टॉपिक जो है वो डिकोड कर लिए। आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप अपने एसेस को एवेलुएट करवाना चाहते हैं या आप हमारे ऐसे के लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके साथ फुल कोऑपरेट करेगी। आपको एक्सटेंसिव एवेल्यूशंस प्रोवाइड की जाएंगी और आपको एक्सटेंसिव फीडबैक भी दिया जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम डिकोड करने जा रहे हैं, वो है मेरे प्यारे बच्चों द फ्यूचर ऑफ वर्क इन द एज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के दौर में काम की क्या नोयत है। अब ऑटोमेशन का दौर आ गया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के आने से जो काम है अब वो ऑटोमेशन पे चल रहे हैं। अब मैनुअल जो काम थे वो तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक हो गई हैं, ऑटोनोमस हो गई हैं। तो अब ऑटोमेशन के दौर में किस तरह का काम है जिसकी मांग है, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक को पहले समझ लें। टॉपिक क्या कहता है? टॉपिक कहता है कि ऑटोमेशन के दौर में अब जो फ्यूचर वर्क है वो किस टाइप होगा, लोगों को किस फील्ड में स्किल्स अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन सी ऐसी स्किल्स अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे उनको जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे उनकी फ्यूचर में मांग हो, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपने समझ लेना कि टॉपिक की नोयत क्या है। टॉपिक बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों है कि उसने आपसे पूछ लिया फ्यूचर ऑफ वर्क इन द एज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के दौर में फ्यूचर ऑफ वर्क कैसे होगा? तो सिंपल टॉपिक है, आपने कहना है कि ऑटोमेशन ने कैसे फ्यूचर ऑफ वर्क जो है, जो मुस्तकबिल में काम है, उसको रीशेप किया है। तो इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो ये होगी, ऑटोमेशन ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज is fundamentally transforming the future of work by enhancing productivity, creating new opportunities, and redefining the skills, institutions, and policies required for an inclusive and sustainable labor market। वो कह रहा है कि ऑटोमेशन किस वजह से आई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, रोबोटिक्स की वजह से और डिजिटल टेक्नोलॉजीज की वजह से। ठीक है, फिर कहता है कि ऑटोमेशन इन वजह से तो आई है, लेकिन ऑटोमेशन क्या कर रही है, ये फ्यूचर ऑफ वर्क को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है, स्किल्स को रीडिफाइन कर रही है। इंस्टीट्यूशन और पॉलिसीज़ जो हैं इंक्लूसिव और सस्टेनेबल लेबर मार्केट के लिए उनको क्या कर रही है? उनको इंक्लूसिव कर रही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये है हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट। क्योंकि आपको पता है हमने अपने लेक्चर 4 में, ऐसे का जो लेक्चर 4 है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है तो आपने अपना स्टांस जो है और 2 से 3 जो आर्गूमेंट्स हैं आपकी आउटलाइन के, उनको मिला के थीसिस स्टेटमेंट लिख देनी है। ठीक है, तो ये थी हमारी थीसिस स्टेटमेंट। ये मैंने बेसिकली जो मैंने आउटलाइन लिखी है, जो मैंने आर्गूमेंट दिए हैं, उसी में से बनाई है। अब हम जब पढ़ेंगे अपनी आउटलाइन को तो आपको समझ आएगा कि वाकई मैंने थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आउटलाइन से ही बनाई है। तो पहली बात आपको समझ आ गई, टॉपिक आपने समझ लिया। टॉपिक में क्या था? टॉपिक में उसने आपसे पूछा कि ऑटोमेशन के दौर में, रोबोटिक्स के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में फ्यूचर ऑफ वर्क कैसा है, किस तरह के काम की मांग है, ये हमारा टॉपिक था। अब हम चलते हैं जी कि कैसे ऑटोमेशन जो है ये फ्यूचर ऑफ वर्क को चेंज कर रही है। हाउ ऑटोमेशन इज रीशेपिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। तो इसके लिए जो पहला आर्गूमेंट है वो ये है कि ऑटोमेशन ने प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। आपको पता है कि CSS या PMS का जो ऐसे है, इसमें आपने बात ऐसे नहीं कर देनी, आपने बात को साबित भी करना है।
और साबित करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है, आपने केस इन पॉइंट देने हैं, आपने एविडेंस देने हैं, ठीक है। एविडेंस देंगे तो आपका काम बनेगा। अगर आप ऐसे आउटलाइन बनाते हैं, एविडेंस देते हैं, तो आप ऐसे पास कर जाएंगे। तो पहला मैंने आपको बताया कि ऑटोमेशन कैसे फ्यूचर ऑफ वर्क को रीशेप कर रही है। इस तरह कर रही है कि ऑटोमेशन ने अब क्या किया, ऑटोमेशन ने सॉरी फॉर दैट, ऑटोमेशन ने प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। इसकी जो एविडेंस है वो क्या है, ओईसीडी के मुताबिक ऑटोमेशन हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ओईसीडी की रिसर्च के मुताबिक ऑटोमेशन ने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी है, इसकी जो सलाहियत है उसको बढ़ा दिया है। अब दूसरा आर्गूमेंट कि ऑटोमेशन काम को कैसे चेंज कर रही है, तो ऑटोमेशन रिप्लेसेस रूटीन एंड रेपिटेटिव जॉब्स। ऑटोमेशन ने क्या किया है, जो रूटीन और रेपिटेटिव जॉब्स थी, मतलब जो काम हमें बार बार करने पड़ते थे, अब उनको बस एक बार ही करना है, फिर वो खुद ही रिपीट होता रहेगा, खुद ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेशन ने रूटीन और रेपिटेटिव जॉब्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसका एविडेंस क्या है, ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ये जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, इसमें जो ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस हैं वो इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोमेशन ने फ्यूचर ऑफ वर्क को क्या किया है, ऑटोमेशन की वजह से न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से लोगों की जॉब्स को खतरा पड़ गया है। ठीक है, नहीं खतरा नहीं पड़ा, बल्कि क्या हुआ है, ऑटोमेशन के आने से, एआई के आने से न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। ठीक है, कैसे, एआई इंजीनियर्स की ज़रूरत है, ग्रोथ ऑफ एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट एंड साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें तो अब और बंदे चाहिए, ऑटोमेशन की वजह से हमें और एक्सपर्ट चाहिए। उसके बाद ऑटोमेशन ने नेचर ऑफ वर्क को इस तरह चेंज किया है, या फ्यूचर ऑफ वर्क को, कि ऑटोमेशन कहती है, ऑटोमेशन डिमांड्स कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट। ऑटोमेशन अब चाहती है कि स्किल पे मुस्तकिल काम किया जाए। ठीक है, रुकना, एक बात जो सीख ली है उसको अपडेट किया जाए। समझ आ रही है कैसे? इसका केस इन पॉइंट है कि सिंगापुर स्किल्स फ्यूचर प्रोग्राम, सिंगापुर ने एक स्किल्स फ्यूचर प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं, अपनी यूथ की स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोमेशन ने फ्यूचर ऑफ वर्क को ऐसे चेंज किया है कि इसने एजुकेशन और ट्रेनिंग को रेवोल्यूशनाइज किया है। एग्जाम्पल क्या है जी, एविडेंस क्या है, फिनलैंड्स नेशनल एआई एजुकेशन इनिशिएटिव। फिनलैंड ने नेशनल एआई एजुकेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है, इससे क्या हुआ है, उसने ऑटोमेशन की वजह से ही वो हुआ है, और एजुकेशन और ट्रेनिंग को रिवोल्यूशनाइज किया है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोमेशन की वजह से रिमोट और हाइब्रिड वर्क जो है वो फैलता जा रहा है। ठीक है, हाइब्रिड वर्क आता जा रहा है। ठीक है, काम जो है वो एक सीरीज में नहीं चल रहा कि ये बंदा करेगा फिर ये करेगा, नहीं, काम इंटीग्रेटेड हो गया, हाइब्रिड वर्क आ गया। इसकी एग्जांपल क्या है, एक्सपांशन ऑफ रिमोट वर्क आफ्टर कोविड-19। कोविड-19 के बाद जो रिमोट वर्क आया, जो जदीद काम आया है, उसकी एक्सपेंशन इसकी एग्जांपल है। 7वें नंबर पे ऑटोमेशन ने क्या किया है, ऑटोमेशन ने फ्यूचर ऑफ वर्क को चेंज किया है जी, एक्सेलरेट्स द गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का क्या मतलब है, गिग इकोनॉमी का मतलब ये है कि आपकी जो, देखिए आपको, अगर आपने कभी ऑनलाइन काम किया है तो आपने वहाँ पे सुना होगा कि आप अपनी एक आईडी बनाते हैं। ठीक है, आईडी बनाते हैं, आप अपना अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट के बाद मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पे आपके पास कोई ना कोई कस्टमर आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी होती है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्किल्स बेचकर जो कुछ कमाते हैं, उसे कहते हैं गिग इकोनॉमी। गिग बेसिकली एक आपकी आईडी होती है, जैसे उबर हो गया, फाइवर हो गया, या अपवर्क हो गया, उस पर आप अपनी क्या बनाते हैं, गिग बनाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी आईडी बनाते हैं, और वहाँ से जो आपको पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, उसको हम बोलते हैं गिग इकोनॉमी। तो ऑटोमेशन ने क्या किया है, गिग इकोनॉमी को एक्सेलरेट किया है। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक को आपने नहीं बोलना, टॉपिक है ऑटोमेशन ने फ्यूचर ऑफ वर्क को कैसे चेंज किया है, कि मुस्तकबिल में काम जो है उसको कैसे चेंज किया है। ठीक है, 8वां आर्गूमेंट जो है, ऑटोमेशन क्या करती है, वर्क प्लेस सेफ्टी को इन्हांस करती है, कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसको अब क्या किया है, उसने सेफ बना दिया है। जैसे ऑटोनोमस ड्रिलिंग सिस्टम्स इन माइनिंग, माइनिंग में
ऑटोनोमस ड्रिलिंग सिस्टम्स हमारे पास हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन ने हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव कर दिया है। कैसे? एआई पावर्ड डिजीज डायग्नोसिस। अब एआई से हम डिजीजेस को एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। 10th नंबर पे हमारे पास जो आर्गूमेंट आया वो ये आया कि ऑटोमेशन ने इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस को स्ट्रेंथन किया है। इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस को कैसे स्ट्रेंथन किया है? ऑटोमेशन की वजह से अब इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से बढ़कर एक दूसरे से अच्छी चीज़ें तैयार कर रही हैं। उन अच्छी चीज़ों की वजह से ऑटोमेटिकली क्या बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है। और ये किसकी वजह से बढ़ा है? ऑटोमेशन की वजह से बढ़ा है। इसकी एग्जांपल है जर्मनीज इंडस्ट्री 4 इनिशिएटिव। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोमेशन ने क्या किया है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया है। वर्क अब क्या हो गया है, एंटरप्रेन्योरशिप आ गई है, ठीक है। एआई पावर्ड स्टार्टअप्स इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन रिशेप्स लेबर लॉज एंड वर्क प्लेस पॉलिसीज। लेबर लॉज को इसने रिशेप किया है। वर्क प्लेस जो है जहाँ पे काम करते हैं लोग, लेबर काम करती है, उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको रिशेप किया है। जैसे यूरोपियन यूनियन इनिशिएटिव्स ऑन एआई रेगुलेशन। यूरोपियन यूनियन ने एआई रेगुलेशन के लिए एक लॉ बना दिया है, ठीक है। ऑटोमेशन रेजेज एथिकल एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। ऑटोमेशन की वजह से अब क्या हुआ है, ये थोड़े उसके आप कह सकते हैं कि आर्गूमेंट्स उसके जो अगेंस्ट जाते हैं वो ये है कि एथो जो ऑटोमेशन है उसकी वजह से एथिकल और प्राइवेसी कंसर्न्स आए हैं। लोगों की प्राइवेसी जो है वो डैमेज हो रही है। इसके एग्जांपल क्या है, एल्गोरिथमिक बायस इन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या है, एल्गोरिथमिक बायस है। मतलब क्या है कि मैं आपको बताऊं कि यूएसए की एक कंपनी है, अमेजोन है मुझे लगता है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर वुमेन को क्या करता था, उस वुमेन के खिलाफ उसमें हेट थी, नफरत थी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, एल्गोरिथमिक बायस इन रिक्रूटमेंट। 14 आर्गूमेंट है कि ऑटोमेशन ने इनकम इनइक्वेलिटी को वाइडन कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उनमें वेज पोलराइजेशन है। मतलब कि जिनके पास ये थोड़े से ऐसे आर्गूमेंट हैं जो इसके खिलाफ जाते हैं, ये इसलिए दिए गए हैं ताकि आप सारा उसको सपोर्ट ही ना करें, थोड़ा सा उसके अगेंस्ट भी जाएं। ऑटोमेशन ने क्या किया है, इनकम इनइक्वेलिटी को क्या किया, वाइडर कर दिया है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों जो आर्गूमेंट है वो ये है कि ऑटोमेशन रिक्वायर्स स्ट्रांग सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स। ऑटोमेशन को अब क्या चाहिए, ऑटोमेशन की वजह से, ऑटोमेशन है ना, तो आपको लोगों को बचाना भी है, ठीक है। लोगों को अभी एक सोशल बंदा है, उसके पास स्किल नहीं है ऑटोमेशन के रिलेटेड, तो अब वो मर जाए क्या? तो आपने क्या करना है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट भी करना है। रीस्किलिंग प्रोग्राम्स इन डेनमार्क एंड जर्मनी। डेनमार्क और जर्मनी में जो रीस्किलिंग प्रोग्राम्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो इसकी एग्जांपल है। ऑटोमेशन इन्हांसेस ग्लोबल इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस। ऑटोमेशन ने क्या किया है, ग्लोबल इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस को इन्हांस किया है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जापान और साउथ कोरिया ने रोबोटिक्स इजाद कर लिए हैं। लास्ट पे जो हमारे पास आर्गूमेंट है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबल ऑटोमेशन इंश्योर्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप ऑटोमेशन लेके आए, ठीक है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो किसी को डैमेज ना करे, किसी की प्राइवेसी को डिस्टॉर्ट ना करे, तो वो क्या लेके आएगी, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट जो क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट की नीड्स को भी फुलफिल करती है और फ्यूचर की नीड्स को भी क्या करती है, फुलफिल करती है, ठीक है। केस इन पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। लास्ट पे हमारा जो हेडर आएगा वो आएगा कंक्लूजन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हमने कितने हेडर बनाए, 3 हेडर बनाए। सबसे पहला हेडर हमने बनाया इंट्रो का, फिर हमने मेरे प्यारे बच्चों हेडर बनाया, दूसरा हेडर बनाया जी कि ऑटोमेशन जो है ये कैसे फ्यूचर ऑफ वर्क को चेंज कर रही है, ठीक है, फ्यूचर ऑफ वर्क को कैसे चेंज कर रही है। तो इसको साबित करने के लिए हमने 17 आर्गूमेंट दिए। हमने ये कहा कि ऑटोमेशन जो है फ्यूचर ऑफ वर्क को कैसे चेंज कर रही है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ा रही है, रूटीन और रेपिटेटिव जॉब्स जो हैं उनको रिप्लेस कर रही है ऑटोमेशन, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन न्यू डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है। ऑटोमेशन जो है कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट की बात करती है। ऑटोमेशन क्या कर रही है, एजुकेशन और ट्रेनिंग को रेवोल्यूशनाइज कर रही है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया ऑटोमेशन ने जो रिमोट और हाइब्रिड वर्क है इसको प्रमोट किया है, इसको एक्सपेंड किया है। फिर ऑटोमेशन ने क्या किया, गिग इकोनॉमी को क्या किया है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेट किया है।
ऑटोमेशन ने क्या किया है, वर्क प्लेस सेफ्टी को इन्हांस किया है। ऑटोमेशन ने हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव किया है। ऑटोमेशन ने इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस को स्ट्रेंथन किया है। उसके बाद ऑटोमेशन ने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया है। ऑटोमेशन ने लेबर लॉज को, वर्क पॉलिसीज को रिशेप किया है। ऑटोमेशन ने एथिकल और प्राइवेसी कंसर्न्स को रेज किया है। ऑटोमेशन तो आई है, लेकिन क्या लोगों की, कुछ लोगों की जो इज्जतें हैं वो महफूज नहीं है, कुछ लोगों की प्राइवेसी महफूज नहीं है। ऑटोमेशन की वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी आई है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन आई, जिन लोगों के पास उस ऑटोमेशन के रिलेटेड स्किल्स थी उनको तो हायर किया गया, लेकिन जिनके पास स्किल्स नहीं थी ऑटोमेशन के दौर में, तो वो अल्टीमेटली क्या हुए, उन्होंने इनकम इनइक्वालिटी का सामना किया। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोमेशन स्ट्रॉन्ग सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करती है। ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम चाहिए। ऑटोमेशन जो है मेरे प्यारे बच्चों ग्लोबल इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करती है। और लास्ट पे जो हमारे पास हेडर आया है वो ये आया कि ऑटोमेशन, रिस्पॉन्सिबल ऑटोमेशन जो है ये इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करती है। और लास्ट पे हमने दिया कंक्लूजन हेडर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारी ये ऐसे लेक्चर सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डोमेन वेज टेस्ट देना चाहते हैं हमें, तो हमारा ये नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको एक्सटेंसिव एवेल्यूएशन भी प्रोवाइड करेंगे और एक्सटेंसिव फीडबैक भी देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।